सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइस इंडिया की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,05,000 रुपए का स्तर तोड़ दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, चांदी अब पूरे भारत में 3 लाख रुपए के पार हो गई है। अब आपको कहीं भी चांदी 3 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर आज सुबह चीन की ग्रोथ रेट अच्छी आती है तो सोना चांदी में बढ़त देखने को मिलेगी, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। चीन ने आज अपना जीडीपी डाटा जारी कर दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था 5% की बढ़त के साथ उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए इस खबर से चांदी की कीमतों में मजबूती देखी गई है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जिसने आज पूरी दुनिया के बाजार को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने के मुद्दे पर यूरोप के 8 देशों पर 10 से 30% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इस खबर के आते ही दुनिया भर के निवेशक डर गए हैं और अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर सोने चांदी में लगा रहे हैं। आज की वीडियो में हम सोने चांदी के भाव के अलावा यह भी बताएंगे कि कल बाजार में क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं आज चांदी की। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस शहर से हैं और वहां आज का रेट कितना है। दोस्तों, एमसीएक्स में चांदी ने आज इतिहास रच दिया है और पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया है। चांदी में रोजाना करीब $5 की तेजी देखने को मिल रही है, जो पहले पूरे साल में होती थी। इसका मतलब है कि बाजार में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। पुराने फंडामेंटल्स अब भी मजबूत बने हुए हैं। चीन में चांदी अब भी कॉमिक से ऊपर प्रीमियम में ट्रेड हो रही है। पहला बड़ा कारण है अमेरिका का टैरिफ वॉर। अब टैरिफ सिर्फ दुश्मन देशों पर नहीं बल्कि फ्रेंडली नेशंस पर भी लगाया जा रहा है। इससे पेपर एसेट और रियल एसेट के बीच की लड़ाई तेज हो गई है। ऐसे माहौल में सोना और चांदी ज्यादा मजबूत होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है बैंक ऑफ जापान की बॉन्ड यील्ड। जापान की बॉन्ड यील्ड 2.2% के ऊपर निकल चुकी है। आगे इसमें और तेजी की संभावना दिख रही है। इससे सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ती है। सोना और चांदी सेफ हेवन माने जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत बढ़ रही है। भारत में रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, 91 के स्तर तक पहुंच चुका है। रुपए की कमजोरी भारतीय बाजार में सोने और चांदी को और सपोर्ट दे रही है। लेकिन फिजिकल बाजार का हाल सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दक्षिण भारत में चांदी ने कोहराम मचा दिया है। चेन्नई में आज चांदी का भाव 318,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। बेंगलुरु में चांदी 35,000 रुपए प्रति किलो है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में चांदी का भाव 3,100 रुपए प्रति किलो है। वहीं भोपाल में चांदी 35,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जम्मू में चांदी का भाव 3,3000 के आसपास है और पटना, कोलकाता, लखनऊ में चांदी 35,000 रुपए प्रति किलो है। चांदी में इतनी तेजी क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला, चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे पूरी दुनिया में माल की कमी हो गई है। और दूसरा, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चांदी की भारी मांग है। अब बात करते हैं सोने की। ग्रीनलैंड विवाद के कारण डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होकर 90 रुपए 83 पैसे पर आ गया है। रुपया कमजोर होने से भारत में सोना महंगा हो गया है। आज दिल्ली और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,940 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पटना और कोलकाता में भाव 1,48,350 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चेन्नई में सोना सबसे महंगा 14830 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। भोपाल में आज सोने का भाव 1,45,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भुवनेश्वर में भाव 14,590 रुपए है। लेकिन जम्मू में सोना अभी भी सस्ता है। यहाँ 24 कैरेट सोना 14,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। पूरे देश में औसत 24 कैरेट का भाव 1,48,100 रुपए है और 22 कैरेट का 1,36,000 रुपए है। ईटीएफ बाजार की बात करें तो आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सिल्वर ईटीएफ ने आज निवेशकों को गोल्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा मालामाल कर दिया। अगर आज किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश होल्ड किया होता तो सिल्वर ईटीएफ में आई तूफानी बढ़त के कारण औसतन करीब 6,000 रुपए का सीधा मुनाफा होता, जबकि गोल्ड ईटीएफ जैसे टाटा गोल्ड और निप गोल्ड में यह लाभ औसतन 2,500 रुपए तक ही सीमित रहा। टाटा सिल्वर ईटीएफ ने 6.34% की सबसे बड़ी छलांग लगाई और निप व आईसीआईसीआई समेत सभी
सभी बड़े ETF शानदार बढ़त के साथ हरे निशान में बंद होकर आज के दिन को पूरी तरह से सुपर बुलिश बना गए। कल अमेरिकी शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट बंद था। जब अमेरिका बंद होता है तो बाजार में वॉल्यूम बहुत कम होता है। आज आप जो भी भाव देख रहे हैं वह बिना अमेरिकी वॉल्यूम के है। ऐसे में ऑपरेटर आपको फंसा सकते हैं। हो सकता है कि आज जब अमेरिका खुले तो भाव अचानक बदल जाए। अब बात करते हैं कल की। दोस्तों, कल वहां के निवेशक ग्रीनलैंड टैरिफ वाली खबर पर रिएक्ट करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कल बाजार खुलते ही सोने और चांदी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजारों में $600 का स्तर अब बहुत मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक कीमतें $600 और $78 के ऊपर बनी रहती हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति सही रहेगी। फिलहाल इमीडिएट टारगेट 34,000 से 35,000 के आसपास देखा जा रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट $120 हो सकता है। इस स्थिति में भारतीय बाजारों में 3,600 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सोने की, जहां मेरा नजरिया पूरी तरह बुलिश है। बैंक ऑफ जापान के बॉन्ड यील्ड में आए ब्रेकआउट से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। वर्ष 2026 के लिए सोने का पहला बड़ा लक्ष्य $2,500 रखा गया है। इतना ही नहीं, 2026 में सोना $3,000 के पार भी जा सकता है। भारतीय बाजारों में इसका मतलब 1,75,000 रुपए तक के भाव हो सकते हैं। पूरे साल 2026 के लिए $1,960 सोने का मजबूत सपोर्ट रहेगा। भारतीय बाजारों में यह सपोर्ट लगभग 1,18,000 रुपए के आसपास होगा। सोने में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपर की ओर 1.5 लाख, फिर 1,53,000 और उसके बाद 1,80,000 तक के स्तर संभव हैं। मजबूत फंडामेंटल्स के चलते सोने में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ETF में भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 1 से 2% का इजाफा हो सकता है। सोना कल 14,000 की तरफ और चांदी 3,20,000 रुपए की तरफ बढ़ सकती है। तो निष्कर्ष यह है कि 2026 में महंगाई और ट्रेड वॉर वापस आ गया है। ऐसे समय में सोना ही आपका सच्चा साथी है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जम्मू या भोपाल जैसे शहरों से लें, जहां भाव दक्षिण भारत के मुकाबले कम है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या चांदी 4 लाख तक जाएगी। मिलते हैं कल की नई रिपोर्ट के साथ।